2012 की वो रात थी, 2012 में 18 नवंबर की वो रात थी। तब जो एक मैच था सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वर्सेस रायबैक, वर्ल्ड एवर चैंपियनशिप नहीं, वो मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। मतलब अभी आप लोग सोचेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप वर्ल्ड एवर चैंपियनशिप क्या अलग थी क्या? हाँ, दोनों टाइटल की अलग था तब। मतलब सीएम पंक के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप था और वर्ल्ड एवर चैंपियन तब उस टाइम पे शायद 2012 की उस टाइम पे शायद शेमस था या फिर कोई और, मुझे ठीक से याद नहीं है। एकदम अंत में, मतलब जब रायबैक जॉन सीना को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उनका जो फिनिशिंग मूव था उस टाइम पे शेल शॉट, मतलब वो थोड़ा सा दिखने में आप मतलब रोमन रेंस का जैसे सामान ड्रॉप होता है वैसे ही एक मूव था रायबैक का, उसे शेल शॉट कहा जाता था। और वो अपना फिनिशिंग मूव डालते ही कि तभी तीन बंदे अचानक से कहाँ से आ जाते हैं और आते ही मतलब ब्लैक सूट में आते हैं और आते ही रायबैक के ऊपर हमला कर देते हैं। रिंग के बाहर जो अनाउंस टेबल था उसके ऊपर एक ट्रिपल पावर बम लगा देते हैं। उसके बाद में जाके हम सबको पता चला कि उसका नाम था शील्ड बम। और फिर कुछ समय बीत गया, फिर 2-3 हफ्ते बाद जब वो लोग फिर से आके सीएम पंक को, मतलब सीएम पंक के जो ओपोनेंट थे उस टाइम पे, वो हर सीएम पंक के ओपोनेंट्स को अटैक करते थे। और फिर सबको लगता था कि सीएम पंक के लिए शील्ड कम कर रहे हैं। मतलब फिर एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान पता चला कि डीन एम्ब्रोज, जो कि तब शील्ड के लिए माइक आउट करता था, और वो बता रहा है कि एक का नाम है रॉलिंस, एक का नाम है रेइंस और एक का नाम है एम्ब्रोज। टाइम पे सेथ रॉलिंस जो था वो एनएक्सटी चैंपियन था, तो फिर उन लोगों को एनएक्सटी वाले ही जानते थे, मतलब मेन रोस्टर पे कोई नहीं जानता था। सीएम पंक का जो ये टाइटल है ये बहुत दिनों का है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर भी रायबैक नाम का कोई बंदा अचानक से आएगा और उस सेलिब्रेशन को तोड़ने के बारे में सोचेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अटैक किया रायबैक को। उस शील्ड अपने पहले मैच पर उतरे। वो मैच था रायबैक, केन एंड डेनियल ब्रायन के साथ। मतलब तब केन एंड डेनियल ब्रायन एक मतलब टीम में हुआ करते थे, उनका नाम था टीम हेल नो। और उस टाइम पे टीएलसी पे वो मैच होता है, फिर टेबल स्लैडर्स एंड चेयर्स मैच, जो शील्ड वर्सेस टीम हेल नो एंड रायबैक। और आखिर में डेनियल ब्रायन को जब टॉप रोप पे उठा के रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस लगता है एक मूव देते हैं। मतलब उस मूव का कोई नाम नहीं है, मगर क्या पता नहीं, उस मूव का जस्ट टॉप रोप से पावर बम की तरह एक मूव देते हैं, फिर वो डेनियल ब्रायन को पिन करके जीत जाते हैं। मतलब वो मैच ऐसा एक फैक्शन था, पर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहली बार ये ऐसा एक फैक्शन था जो हर एक लेजेंड्स, हर एक बंदे को, मतलब जॉन सीना, बिग शो, रैंडी ऑर्टन, शेमस, रायबैक, मतलब उस टाइम पे जो भी बड़े बड़े सुपरस्टार थे, अंडरटेकर को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। मतलब सभी को ट्रिपल पावर बम आते थे, अटैक करते थे। तीनों वो ऊपर से नीचे उतरते थे, फिर रिंग को घेर लेते थे। फिर रिंग के अंदर जो भी बड़े बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार रहते थे वो उनको अटैक करते थे। मतलब फिर अनाउंस टेबल के ऊपर ले जाके एक शील्ड बम लगा देते थे। 4 महीने बाद जब अप्रैल में जो 2013 का जो रेसलमेनिया था, उसमें शील्ड को उनका पहला मैच मिलता है, रेसलमेनिया का पहला मैच जो था बिग शो, शेमस एंड रैंडी ऑर्टन के साथ। फिर शील्ड आखिर में, मतलब रैंडी ऑर्टन को शायद डीन एम्ब्रोज एक डर्टी डिट्स लगा देते थे और मैच को जीत जाते थे। और फिर शील्ड ने ऐसे ही अपना पहला रेसलमेनिया का विक्ट्री क्लेम कर लिया। और उसके बाद शील्ड के साथ, मतलब जो शील्ड के साथ तब का जो मैनेजर था वो शील्ड को मतलब 3-on-11 हैंडीकैप मैच में डाल देता था।